सुमेंद्र चंद्र पांडे। सुमेंद्र चंद्र पांडे की जिंदगी रंगमंच से शुरू होकर रंगमंच पर ही खत्म हो जाती है। वो नाटक देखना बहुत पसंद करता है। रंगमंच का नाम लेते ही उसका खून गर्म होता है। और चंडीगढ़ में तो शायद ही ऐसा कोई नाटक हुआ होगा जो उसने देखा ना होगा। सुमेंद्र को आगे बढ़ने और ऊपर उठने का भी बहुत शौक था। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। बड़े लोगों से मिलना, सोसाइटी की क्वीन के साथ दोस्ती करना और कहीं ना कहीं प्रमोशन पाना। तो आज उसने बावली नाटक की 2 टिकटें खरीदी थी। अब इत्तेफाक की बात यह है कि जिस शाम सुमेंद्र नाटक देखने आया उसी शाम उसकी बॉस, जो कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में डायरेक्टर है, अपने परिवार के साथ उसी नाटक को देखने के लिए आमंत्रित की गई। Good evening, madam. Oh, good evening. Excuse me, madam. क्या ये आपके बच्चे? क्यों? जी, मैं हेलो बोलना चाहूँगा। हेलो बच्चों। मैडम, मैंने बहुत से नाटक देखे हैं। आसिफ अली खान बहुत अच्छा नाटक लिखते हैं। वो निर्देशक, डायरेक्टर भी हैं। क्या लिखते हैं। मैंने उनके बहुत से नाटक देखे हैं। आपको उनका ये नाटक पसंद आएगा। आप एंजॉय करेंगी, देखना। आप देखने देंगे तब ना। आई एम सॉरी मैडम, यू कैरी ऑन। बाय द वे, मुझे भी थिएटर का बहुत शौक है। एज यू कैन सी, बचपन में ही रामलीला में हनुमान का रोल मैं ही किया करता था। तब से थिएटर मेरे रग रग में बसा हुआ है। I'm sorry, madam. It's okay. It's all right. All right? No, it's not all right. मैंने ठीक नहीं किया। अब ठीक है। अब वापस तो नहीं ले सकते ना। नाटक के दरमियान अचानक ही एक जोर सा धमाका हुआ। सब उसकी ओर देखने लगे और सुमेंद्र कांपने लगा। क्या हुआ? सबकी सिकड़ी हुई नाक से ऑब्वियस था कि क्या हुआ था। सुमेंद्र का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इधर आ जाओ, पीछे बैठो।
तुम भी क्या करते हो? देखा तो करो कहाँ आए हो। मैंने जानबूझकर थोड़ा ही ना किया था, वो तो अचानक से हो गया। हमें कल रात शर्मा जी के यहाँ नहीं जाने मैडम मैडम वो कल रात शर्मा जी उनके घर मूंग के दाल के पकोड़े के साथ मूली की चटनी खा ली, इसलिए पाप हो गया। अच्छा ठीक है, इट्स ऑल राइट। I'm sorry once again, मैडम। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मैडम मुझे आपका सर और गला साफ करने दो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। क्या? For God's sake, just leave it be. It's all right. No, it's not all right. आपका सर गीला हो गया है, मैं आपके सर पूछ लेता है। अब छोड़ो ना यार, बात मत बढ़ाओ। बैठ जाओ, चुपचाप नाटक देखो। सोमेंद्र ने लाख कोशिश की, पर वो इस सदमे से बाहर ना पाए। एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन को दिमाग का पहाड़ कैसे बनाते हैं, वो सोमेंद्र से सीखना चाहिए था। सोच सोच के उसके दिमाग की दही हो गई और पूरी महाभारत फिर से स्लो मोशन में उसे उसके सामने दिखने लगी। बेचारा सोमेंद्र और उसका खौफनाक इंसिडेंट। सोमेंद्र के दिमाग में वन फ्रेम एट अ टाइम चलने लगा। उसकी इंटेंसिटी 3 से 4 गुना बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे कि सोमेंद्र ने 2.5 किलो का हथौड़ा मैडम के सर पर दे मारा हो। सोमेंद्र उसी में मशरूफ रह गया और नाटक समाप्त हो गया। तालियां बजने लगी। रंगमंच के लोग बाहर आने लगे। Very artistic, very beautiful, isn't it? Very good. Beautiful and excellent, isn't it? Very beautiful. Excuse me, madam. Excuse me, madam. Who's that? मैडम मैं हूँ मैडम। Stand back, Mama. It's a sneezer. मैडम वो नाक में कुछ फंस गया था, छिकते ही निकल गया, शायद धूल मिट्टी हो। ठीक है, भूल जाओ उसे। Beautiful play, don't you think? हाँ हाँ बहुत अच्छा नाटक था। मैंने इतना जिंदगी में नहीं हंसा जितना कि आज। क्या कॉमेडी थी। आपको कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा? छींकना। जब मैं आपके पीछे बैठ के छींका था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। Forget about it. Come kids, let's go. I think बारिश होने वाली है और मैं अपना सर फिर से नहीं गीला करवाना चाहती। Mommy, you shouldn't let people sneeze on you. I know बेटा। क्या करते हो तुम? बेइज्जती कराने पे पड़े हो। हुआ क्या है तुम्हें? आज कितनी शर्म आ रही है, वो भी सबके सामने। फिर तबाह हो गया। बर्बाद हो गया। अब मैडम मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मेरा क्या होगा? रजनी, रजनी तेरा क्या होगा? हम बेघर हो जाएंगे। फिर हमारे सपने, मेरा डिमोशन हो जाएगा। बेचारा सोमेंद्र अपने किस्मत को रोता रहा।
क्या का क्या हो गया? उसके सर पर तो जैसे पूरी दुनिया का पाठ पड़ गया था। बेचारा सोमेंद्र, सीधा सोमेंद्र अपनी पत्नी को अपनी टूटी हुई किस्मत की दासा सुनाते हुए घर चला गया। सोमेन, रहने भी दो। मैडम अब मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मैं तो बर्बाद हो गया। तुझे कुछ पता नहीं है रजनी। बात को इतनी सीरियसली नहीं लेते थे मैं। एक छींकी तो थी और मैडम तो उसे अभी तक भूल भी गई होंगी। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। फालतू में राय का पहाड़ मत बना। क्या तुम्हें सही में लगता मैडम भूल गई हो? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे मैडम को एक गिफ्ट भेजना चाहिए। ये तौलिया कैसा रहेगा? बेचारा सोमेंद्र, उसकी तो जैसे हवा ही उड़ गई। शायद ये उसके करियर का आखिरी मोड़ था। सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या थी? अगर गया भी था तो अपनी क्लास के लोगों के साथ बैठना चाहिए था। सेकंड क्लास की टिकट लेनी चाहिए थी। फ्रंट सीट में बैठने की क्या जरूरत थी? वहां बैल्कनी में बैठे कुछ भी करता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा टेंशन मत लो, तुम सोचते बहुत हो। मैं खाना गर्म करती हूँ और तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। अगर मैं मैडम को कल फोन करूं और उन्हें सब कुछ ठीक से बताकर क्लियर कर दूं तो कैसा रहेगा? बड़े अच्छे से बात करूंगा, बड़े प्यार से। शायद वो मुझे माफ कर दे। बिल्कुल नहीं। अच्छा यही होगा अगर तुम उन्हें इस बारे में याद ना दिलाओ और इस बात को यहीं खत्म कर दो। नहीं, अगर मुझे सोसाइटी की क्रीम के साथ घुलना है, उनका हिस्सा बनना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे भी जेंटलमैन बनना है। रजनी! सुबह हुई और सोमेंद्र साहब तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। आज बहुत ही खास दिन है। मैडम ऑफिस के राउंड मारकर ऑफिस के सभी सेक्शन के अधिकारियों से मिलती है। जिस डिपार्टमेंट में कोई समस्या हो उसे सुलझाने की कोशिश करती है। तो सोमेंद्र साहिब भी लाइन में लग गए। मैडम के सामने तकरीबन 50 फाइलें पड़ी थी। सोमेंद्र ने इंतजार करते हुए दिन निकाल दिया। नेक्स्ट। 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 मैं नेक्स्ट नहीं हूँ मैडम, मैं लास्ट हूँ। लास्ट। मैडम, बैठिए, बताइए क्या समस्या है? मैडम मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं फाइल लेके नहीं आया। Why are you wasting my time then? मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं? वो हमारी मुलाकात कल एक बहुत ही अजीबो-गरीब कंडीशन में हो गई थी। आई एम सॉरी मैडम। I really don't understand what are you talking about. मैडम आपको वो छींक याद है? वो मैं ही था जिसने आप पे गलती से छींका था। मैडम मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैं ये गंद आप पर फैलाना नहीं चाहता था और ना ही इसके लिए किसी ने मुझे उकसाया है। मुझे कोई साजिश भी नहीं है। वो तो बस एकदम अचानक से हो गया और संभलने का वक्त ही नहीं मिला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सजा मिलनी चाहिए। ये लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। My dear man, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तुम इतना परेशान मत हो। एक आध दिन की छुट्टी ले लो,
किसी डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती? फिलहाल मेरे पास बहुत काम है और तुम्हारी इस बकबक के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। प्लीज टेक केयर, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, प्लीज लीव। थैंक यू मैडम, भगवान आपका भला करे, आपको लंबी उम्र दे, आप फले फूले। मैं आपकी कुर्सी की इज्जत करता हूँ, इसलिए आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन फिर भी सोमेंद्र के दिल में एक बात रह गई। क्या मैडम ने मुझे वाकई में माफ कर दिया? क्या ये मजाक तो नहीं था? क्या ये मजाक तो नहीं था? अगर मैडम मुझे माफ नहीं करना चाहती थी तो मुझे वहां खड़े होकर गिड़गिड़ाने क्यों दिया? सोमेंद्र एकाएक बदल गया। उसे गुस्सा आया, उसके चेहरे का रंग लाल हो गया और हाथ कांपने लगे। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मैडम ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। उसके मन में हलचल सी होने लगी, माथे से पसीने छूटने लगे। रात को वो सो भी नहीं पाया। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, रजनी, 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 क्या हुआ? रजनी, जब भी मैं बुलाऊं तो तुरंत आओ। पति की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। रजनी, बोलो। कल मेरी बहुत बेइज्जती हुई। बेइज्जती? किसने? क्यों? मैं बताता हूँ किसने और क्यों। मैडम ने की मेरी बेइज्जती। मैडम ने? ऐसा क्या किया उन्होंने? ओ सुअर की बच्ची, चुड़ैल, उसने की मेरी बेइज्जती। बहुत चालाक है और कमीनी भी। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो मुझे नीचा गिराना चाहती थी। उसने कहा कि मैं बहुत बकबक करता हूँ, तो क्या मैं वहां बकबक करने गया था? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे एक बार फिर से उसके पास जाना होगा और अपनी सोच वहां रखनी होगी। हमारे जैसे लोअर क्लास लोग चुपचाप बैठे हैं, इसलिए ये लोग हम पे जुल्म करते हैं। क्या हमें जीने का कोई अधिकार नहीं? ये दुनिया सिर्फ अमीरों के लिए है क्या? एक टाइम आएगा जब ये दुनिया अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी होगा। लोअर क्लास को अधिकार है, जीने का पूरा अधिकार है। अब तुम देखना, मैं उसकी ऐसी बेइज्जती करता हूं। और फिर सोमेंद्र साहब मैडम की बेइज्जती करने निकले। नेक्स्ट। नेक्स्ट? आप बोलिए नेक्स्ट। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? जरा मुझे देखिए, मेरे चेहरे को देखिए, मैं वही हूँ। तो मैं क्या करूं? मेरा नाम सुमेंद्र चंद्र पांडे है और आपसे मिलने के बाद ना ही मैंने आराम किया है, ना ही सोया है और नहीं छुट्टी ली है और डॉक्टर को नहीं दिखाया है। इस आदमी को अंदर किसने आने दिया? What's wrong with you, man? What do you want? क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? आप मुझसे पूछ रही है कि मुझे क्या चाहिए? आप जो अपनी आराम कुर्सी में बैठे मुझसे पूछ रही है कि मुझे क्या चाहिए? आप जो कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ के डायरेक्टर है, हाई क्लास के हैं, उनके साथ उठते हैं और बैठते भी हैं, हाई टी पार्टी करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 4 नौकर रखते हैं
और 4 कुत्ते भी, जैसे इनमें आपको कोई फर्क महसूस नहीं होता। पर आप मुझसे, एक लोअर क्लास इंसान से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? हमारे जैसे लोग कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होते हैं और मर जाते हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों की सेवा करते हुए पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हमें रोज किसी ना किसी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। हम बस सहते हैं और जिंदा रहते हैं। और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे क्या चाहिए। सीरियसली क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास समय नहीं है। आपको अब तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए? ओके, आई टेल यू इन इंग्लिश। You good for nothing? You got this job with pati recommendation and warming chair for no reason. You good for nothing? What nonsense? Who are you? साले 2 कौड़ी के नौकर? तेरी औकात क्या है? You Donald Duck? You Mickey Mouse? You Superman without chatti? You Batman की sidekick? You swine? You dirty swine flu? You bloody mosquito? गाय भैंस की तरह अंदर चले आते हैं। तुम जैसे लोग कभी ऊपर नहीं उठ सकते। तुम जैसे लोग गंदी नाली में पैदा होते और वहीं मर जाओगे। तू है कौन? तू कुछ नहीं है। सारी चीटी के बच्चे मुझसे सवाल लड़ाता है। मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गेट लॉस्ट। उस मिनट, उन चंद सेकंड्स में कुछ हुआ। सोमेंद्र के चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा गया। अंदर से कुछ टूटा पर कोई आवाज नहीं आई। एक डोर खिंचती हुई कट गई। उसकी टूटने की आवाज या डोर की खींचने की कशिश अगर मैडम को सुनाई देती तो शायद वो कुछ कर पाती। काश के वो कुछ कर पाती। उसके बाद जो हुआ वो बहुत सिंपल था। सोमेंद्र चंद्र पांडे घर गया, अपने बैग को मेज पर रखा, कुर्सी पर बैठा और मर गया।